हाय गाइस, लोग करोल बाग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, बट आज हम शॉपिंग स्किप करने वाले हैं क्योंकि आज हम ढूंढ के लाए हैं करोल बाग के कुछ ऐसे हिडन जेम्स जो कि गूगल पे भी नहीं है। आओ आपको लेके चले और आपका माइंड ब्लो करें। भाई ये लिट्टी चोखा वाला इतना फेमस है ना, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ ना इतनी भीड़ रहती है। आज आपको यहाँ भीड़ नहीं दिख रही क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई है अभी, तो लोग एकदम भाग लिए। अब बारिश कम हुई है तो लोग थोड़े थोड़े आने स्टार्ट हो गए। एंड रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया लिट्टी चोखा इतना टेस्टी लगता है मुझे। मैंने आज तक नहीं खाया। सुन इधर बेटे बात सुन। ये बैंगन का चोखा है और लिट्टी है जिसके अंदर एक फिलिंग होती है, सत्तू की फिलिंग है, और ये हरी चटनी और ये लहसुन की चटनी और सरसों की चटनी। ऑल्सो पता है जो चोखा बनता है ना, इसको टमाटर और बैंगन को रोस्ट करते हैं, फिर उसमें कच्चा सरसों का तेल डालते हैं। दैट्स हाउ दे मेक इट। भाई घी देख रहा है कट्टू। मेरे को ना करोल बाग हमेशा से एक सीरियल आता था 12/24 करोल बाग। 12/24 करोल बाग आ जाइयो। तब तक तो मैं पंजाब रहती थी, मुझे पता भी नहीं था करोल बाग क्या है, बट लेकिन जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब मुझे समझ आया कि ये भी शॉपिंग के साथ साथ कितना बड़ा फूड हब है यार। लिट्टी के अंदर जो भी फिलिंग है ना बहुत टेस्टी है। देखने में बाटी की तरह लगता है बट है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने पहली बार खाया लिट्टी चोखा एंड मजा ही आ गया। ये चटनियों के साथ खाया यार। गट्टू को भाई अच्छा लगा ये बहुत। He loved it। मेरा हाथ नहीं रुक रहा, इतना टेस्टी है। गाइस अगर कोई देख रहा है बिहार से तो प्लीज एक बार यहाँ आके ट्राई करना और बताना क्या ये एकदम अप टू द मार्क बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा है। मेरे को तो ये बहुत टेस्टी लगा। ये लिट्टियाँ ना देखने में छोटी है मगर पेट भर रहा है इससे दबा के। ये 2-4 लिट्टी के ऊपर नहीं खा सकता क्योंकि सत्तू है एक तो इसमें और ऊपर से देसी घी में डिप हुई है, तो एकदम ऑब्वियसली दिस इज अ फुल फ्लेज्ड मील। होलसम है, होलसम मील। और स्पाइसी बहुत है, बट आई लव दिस काइंड ऑफ स्पाइसी। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विल रेट दिस 9/10। मजा ही आ गया। आई विल गिव दिस 10/10। भाई बिहारी डिश, ओहो मजा ही आ गया। बिहार जाना है अब अगला। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे दिल्ली का वड़ा पाव नहीं पसंद है, मुझे मुंबई का वड़ा पाव पसंद है। अशोक का वड़ा पाव एक बार खाया था मैंने, उसके बाद मुझे कोई वड़ा पाव अच्छा नहीं लगता। बट ये वाला जैसे इन्होंने बनाया है ना, शायद इसमें भी दिक्कत होगी क्योंकि इसके अंदर उन्होंने मीठी चटनी डाली है। तो बॉम्बे में दे डू नॉट गिव यू एनी ग्रीन चटनी और एनी मीठी चटनी। सिंपल सादा वड़ा पाव देते हैं पर स्वाद नहीं कोई मैच कर सकता उसका। मेरे को लगता है जो उनका पाव है वो लादी पाव ही है, क्योंकि जो बॉम्बे में वड़ा पाव में पाव यूज होता है दैट इज लादी पाव, जो बॉम्बे में ही बहुत फेमस है। एंड अब थोड़ा थोड़ा दिल्ली में भी दिखता है वो हर जगह। आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। चलो और ट्राई करें। भाई नॉट बैड एट ऑल। पाव इज सो टेस्टी। आलू का जो फिलिंग है ना, वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन मुंबई। बॉम्बे जो दिल्ली वाले लोगों ने अभी तक मुंबई का वड़ा पाव नहीं ट्राई किया, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये नंबर 1 है। ये वाला आज तक का मेरा सबसे डिसेंट वड़ा पाव है दिल्ली के अंदर। एंड ये एक्चुअली ऐसा वड़ा पाव है जिसको मैं खाने आ सकता हूँ। इसका पाव, इसका आलू का फिलिंग और इसका जो मसाला है, तीनों टिक टिक टिक। सरप्राइजिंगली जो मीठी चटनी है वो बहुत अच्छी लग रही है। वो बहुत अच्छी है और हरी चटनी भी बहुत अच्छी है। अभी तक मुझे करोल बाग के हिडन जेम्स ने बहुत खुश कर दिया गट्टू, सीरियसली मतलब वाओ मजेदार। इसको मैं दूंगा 8/10। आई विल ऑल्सो रेट दिस 8/10। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट जगह पे। आ जाओ। That's the shit, that's the spot. गाइस ये है यहाँ के मशहूर छोले भटूरे। इस दुकान का कोई नाम नहीं है, बट अगर आपको यहाँ आना है तो लोकेशन नीचे डाल देंगे हम। यहाँ पर ना एक्चुअली मेट्रो स्टेशन है तो स्टूडेंट एरिया है। यहाँ पर सारा, अगर आपने एस्पिरेंट्स देखा हो तो राजेंद्र नगर करोल बाग के साथ पड़ता, तो यूपीएससी वगैरह के सबके स्टूडेंट्स यहीं आते हैं खाने। तभी इतना अफोर्डेबल और इतना बढ़िया खाना खिला रहे हैं ये लोग। आई वांटेड टू डू दिस। चलो लेट्स डू इट। वी मिस यू अंटिल। घर वाले, मुझे ये वाले छोले बहुत पसंद है भाई। इसमें ना ज़्यादा मसाले हैं ना ज़्यादा कुछ अनशन चीज़ें डाल रखी है, एकदम स्पष्ट टेस्ट है छोलों का जो होना चाहिए, और साथ में प्लेन भटूरे। मज़ा आ गया खा के। Also, ये बाइट खाते ही मेरे मुंह के अंदर जो नॉस्टैल्जिया हिट की है पुराने स्टाइल। ओए होए होए, जब बचपन में संडे को सब वेट करते थे। इनफैक्ट कजिन्स हमारे घर रुकने आते थे एंड सुबह सबको वेट रहती थी कि छोले भटूरे आएंगे, और मम्मी फ्री रहती थी कि आज तो कुछ नहीं बनाना है सुबह। सो वो एकदम खाती है, ऐसा नॉस्टैल्जिया है। यू आर राइट अबाउट द छोले। मेरे को भी ऐसे ही छोले बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ, ये भी ज़रूरी है। एक बाइट और लेंगे। हाँ यार।
ये है मस्ट ट्राई छोले भटूरे हैं। आप मुझे पक्का पता आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। ऐसी चीजें मोटा क्यों करती हैं यार इतनी आई डोंट अच्छी? नो, अच्छा खाना मोटा करता ही करता है हाँ। तुम्हें। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक सैलड्स। मरना तेरे को डर नहीं लगता? But yes, छोले भटूरे is love. It's an emotion. और इन छोले भटूरे ने मेरे अंदर का इमोशन जगा दिया, तो मुझे फटाफट रेट करना पड़ेगा। आई नीड टू यूज फैसिलिटीज। आई विल रेट दिस 8 out of 10। मैं भी इसको 8 नंबर दूंगी एंड प्लीज डेफिनेटली ट्राई करना। सी यू। मैं बता सकता हूँ ये भाजी बहुत टेस्टी होगी, उसकी शक्ल पे लिखा है टेस्टी। एंड आई थिंक ये जो प्याज के ऊपर ग्रीन चटनी है ना, दिस कैन ओनली हैपन इन दिल्ली। बट ये लोग मुझे मजा समझ नहीं आता ये चटनी का नियॉन हरा रंग कैसे बना देते हैं। ये चटनी अंधेरे में भी चमकती है। कभी अगर आपको रोड नहीं दिख रही, चटनी लेके जाके ऐसे फेंक दो, आपको रोड का पूरा रास्ता दिखेगा। ग्लो इन द डार्क। और ग्लो से याद है भाई, गिरीशा जितना ग्लो कैसे कर रही है तू? इतनी ह्यूमिडिटी में भी गिरीशा ग्लो कर रही है। ऑफ कोर्स मैं ग्लो तो करूंगी बिकॉज मैंने रिसेंटली अर्बन कंपनी की सैलो सर्विस यूज करी है एंड आई हैव गॉट अ फेशियल डन, तो दिख तो रहा ही है ना। भाई ग्लो मतलब कर ही रही है ना। अर्बन कंपनी की कोई भी सर्विस ले लो, एकदम ए नंबर होती है। तुझे भी सजेस्ट करूंगी D10 करा ले, इस गर्मी में सबको कराना चाहिए। सो जल्दी से सर्विसेज बुक करो अर्बन कंपनी की। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अर्बन कंपनी की एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड करो, अपनी पसंद की सर्विस लो। गजब। ये वो पाव नहीं है जो हमारे यहाँ मिलते हैं, ये कहीं से तो लाए हैं बढ़िया वाले पाव नहीं अपने। यार, बट ये पाव नॉर्मल तेरा पैकेट वाला ही है। देखो लादी पाव में मुझे क्या लगता है ना, लादी पाव ना मुंह में जाके डिजोल्व हो जाता है। जो अपने यहाँ जो दिल्ली में जो बंद मिलते हैं, वो जो पैकेट्स वाले होते हैं, वो टूटते हैं मुंह में जाके। बट ओवरऑल भर भर के बटर, भर भर के सब्जी और प्रॉपर दिख रही हैं सब्जियां। ये पनीर वाली भाजी ना सिर्फ दिल्ली मिलती है, दिल्ली में मैंने कहीं नहीं देखी। और एंड ये ना मेरे अंदर के जो वो नॉस्टैल्जियाज है ना, सारे वो बाहर निकाल देते हैं। जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, आई यूज्ड टू लिव इन राजेंद्र नगर ओनली नियर करोल बाग। तो मम्मी मुझे वहाँ से पिक करती थी, ऑटो में बैठते थे हम और इधर लेके आती थी। थोड़ा बहुत अपनी शॉपिंग करती थी, फिर हम जाते थे पंजाब स्वीट, एक रेस्टोरेंट है ओके। वहाँ पर। मेरी फिक्स थी थाली थी, वेज थाली, और मम्मी खाती थी दही बल्ले। ओह वाओ यार। भाई वो फिक्स थी, कितने साल वो रिपीट पे चला ना, कितने साल रिपीट पे चला है। और उस टाइम पे मेरे लिए कितना नॉर्मल था वो कि अरे, बट अब ऐसा लगता है यार वो दिन वापस आ जाए। मतलब जो प्यारी सी मेमोरी तेरी बैठ गई है ना, वो कभी आई थिंक ये होता रहना चाहिए लाइफ में। और यूर राइट, वो दिन वापस चाहिए। अच्छा तू मुझे ये बता, दिल्ली के अंदर देखो रहते हो इतना टाइम हो गया, तेरी फेवरेट पाव भाजी कहाँ की है? तो गुड़गांव में ही मैंने खाना शुरू किया था, दैट इज सेक्टर 23 की गुड़गांव में पाव भाजी है। मैं नाम भूल गई उसकी शॉप का, बट क्या मजेदार पाव भाजी है, आई लव इट। तो उसका नाम है सेक्टर 23 वाली पाव भाजी। देखो हम तो ऐसे ही नाम देते हैं। तू बता। मेरे वहाँ पर एक रतन पाव भाजी वाला है, मेरे घर के पास है। इतनी छोटी सी ठेला है उसका, बगर क्या पाव भाजी देता है। बट दिस इज वेरी क्लोज टू रतन भैया की पाव भाजी, बट रतन भैया की थोड़ी बेटर है, इसलिए मैं इसको रेट करूंगा 7 out of 10। आई विल रेट दिस 6 out of 10। ये मस्ट ट्राई, आना ट्राई करना। अब बढ़ते हैं अगली फूड आइटम पे। ये कोने में जाके खाऊंगा मैं, या स्कूटी वाला आ जाएगा। देखो मैं हूँ बहुत बड़ी चीला और मूंगलेट की फैन। और मूंगलेट है तो मूंग की दाल का बना है, ये बेसन का नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो येलो बैटर था तो वो बेसन है, नहीं। यार ये कितना फ्लफी है, मम्मी घर पे बनाती है, हमेशा कच्चा रह जाता है बीच में से। बहुत सारा तेल मांगता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली पकने के लिए। और हम घर में इतना बटर तेल नहीं डालते, यहाँ पर बटर की बौछार करी है उन्होंने। वो बढ़िया है। इट्स लाइक वेज ऑमलेट। इट टेस्ट लाइक वेज ऑमलेट जेन्युइनली। जो Really? मतलब सब्जियां और वो है ना, सच में वो ऑमलेट जैसी फ्लेवर मतलब फील दे रहा है। मतलब हाँ अंडा तो नहीं है, मगर बट हमारे लिए तो प्रोटीन यही है ना फिर। वैसे मैं चीला बहुत खाता हूँ, क्योंकि अब जिम विम शुरू कर दिया तो चीला वगैरह ही खा लेता हूँ कार्ब्स के नाम पे। मगर ये लाइफ में ना पहली बार इतना मोटा मूंगलेट खा रहा हूँ मैं। ये वाला मेरे को ज्यादा पसंद है। इट्स लाइक ढोकला फ्रॉम इनसाइड। बाकी बटर का टेस्ट आ रहा है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से चटनियाँ वगैरह जो साथ यूज करो तो खजूर उसके की साथ है। बहुत सही लगी। ये खजूर की है, नॉर्मल आपकी धनिया पुदीने की चटनी है। इन पे एक आइटम नहीं है, सारी प्रॉपर जैसे चाट वॉक होता है ना, वो है इनका यहाँ। आज हमारी लिस्ट में सिर्फ यही एक शॉप है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी। हाँ, बाकी जो हमने वीडियो में आपको दिखाया है वही देख के आपको आना पड़ेगा। इसको मैं रेट करूंगा 7 out of 10। And it is 8 out of 10। और सबसे बढ़िया बात है, आपको किसी दुकान के बाहर इनकी दुकान है और वो भी आपको लाइव दिखा रहे हैं कि सारा कुछ बनते हुए वगैरह। हाँ। कोई ऐसा नहीं है छिपा के कुछ मिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। एक्चुअली 8 नंबर फॉर ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू। तो गाइस जहाँ से अभी हमने मूंगलेट खाया, वहीं से गिरीशा मुझे उनके स्पेशल दही बल्ले खिलाने वाली है। अब शाम का टाइम है और मैंने गट्टू ने डिसाइड किया आराम से बैठेंगे और दही बल्ले का लुत्फ उठाएंगे। बीच करोल बाग मार्केट में बेंच पे जाके बैठे हैं हम, और क्या मजा आ रहा है। और ठंडे ठंडे दही बल्ले है यार, मुझे दही बल्ले बहुत पसंद है यार। आई लव ठंडा ठंडा दही, बीच में सौंठ की चटनी और पापड़ी और भल्ला। ओए होए
अब खिला भी दो, मैं तो हाथ से खाऊंगी यार, मुझे मजा नहीं आया। क्योंकि चम्मच से टूटा नहीं इतनी देर से इससे। दम है भाई। आई लव इट। एंड ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट इज फ्रेश। अनार, सेब, पापड़ी, भल्ले, आलू, चने, दही, और दही इतनी गाढ़ी है ना कि असली पेट तो वही भर रही है, लस्सी जैसे आ रही है। हमारे यहाँ एक जगह पड़ती है अशोक विहार, मॉल टाउन के पास, तो वहाँ पे है नाले वाले दही बल्ले। नाले वाले इसलिए क्योंकि जस्ट पीछे नाला है और आगे उनकी शॉप है। बट लोगों का मन कैसे करता है? भाई पहले तो दही बल्ले क्या क्रेजी है, और दूसरा वो लैंडमार्क है वहाँ का कि अच्छा वो दही बल्ले वाले से लेफ्ट लियो, वहाँ से सीधा जाइए, वहाँ से राइट लियो। अगर आपको पता है मैं किस दही बल्ले की बात कर रहा हूँ नीचे कमेंट करके बताना। बट ओ गॉड, वहाँ की भीड़ भाई, ऐसे लोग आते हैं ना, मेरे को लगता है ये सब चाट वाट जो होती है ना, ये सब वो खाना है जिसपे आप जो आपकी लड़ाइयाँ है ना वो सॉर्ट करते हो। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई है, चाट खाने चले जाओ। माँ बेटे में लड़ाई हुई है, चाट खाने चले जाओ। बाप बेटे में लड़ाई हुई है, ठेके चाट खाने चले जाओ। सॉरी 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 सॉरी। But this particular dahi balla from KB is super good. एब्सोल्युटली ऑन टॉप। दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट दही बल्ला है ये। आज खा के मैं जेन्युइन बता दूं, पत्थर की लकीर है तो है। Wow. I'll rate this 9 out of 10 because of the quality and taste. भाई क्वालिटी A1 है। I'll also rate this 9 out of 10. तो गाइस ये थे हमारे आज के हिडन जेम्स ऑफ करोल बाग। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज कमेंट करके बता देना अगर आपको भी कोई हिडन जेम्स और जगहों के पता है। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट तो आप कर रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द Urban Guide.